हेलो स्टूडेंट, विनायक एजुकेशन ग्रुप में आप सभी का स्वागत है। मैं आरिफ खान आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ 12th मैथ्स का चैप्टर नंबर 7, जिसका नाम है अवकलन। इसके लिए अपन ने 2 दिन से 2 वीडियो पहले पढ़ा था। 2 वीडियो में पढ़ा है, एक तो पढ़ा है अपन ने इसके सूत्र पढ़े हैं। सूत्र के अलावा अपन ने पढ़ा है 2 फलनों के गुणनफल का अवकलन, 3 फलनों के गुणनफल का अवकलन, 2 फलनों के भागफल का अवकलन। उसके बाद में अपन ने पढ़ा है फलन में फलन का अवकलन। अब फलन में फलन का अवकलन जो 12th क्लास की एक्सरसाइज है वो है प्रश्नावली 7.1। 7.1 के ऊपर अपन ने कुछ क्वेश्चन कल किए थे, कुछ क्वेश्चन आज करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर लिया मैंने, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको दिया गया है log √1 माइनस cos x अपॉन 1 प्लस cos x। ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है। अब इस क्वेश्चन में आपको निकालना है dy/dx निकालना है। dy/dx निकालेंगे यानी x के सापेक्ष इसका अवकलन करना है। तो सबसे पहले तो आपको क्या कर लेना है, इसको मान लेना है। कैसे मानेंगे, लेट y बराबर मान लीजिए y बराबर log ऑफ अंडर रूट 1 माइनस cos x अपॉन 1 प्लस cos x। ठीक, ये log के अंदर है। ठीक है, मानने के बाद में अब इसमें ज्ञात करना है आपको dy/dx ज्ञात करना है, यानी कि x के सापेक्ष इसका अवकलन करना है। अब x के सापेक्ष इसका अवकलन करेंगे तो x के सापेक्ष अवकलन करने के इसके 2-3 तरीके हैं। एक तरीका तो है रूट के अंदर इसका परिमेयकरण कर दो, शॉर्ट कर लो। दूसरा तरीका है आप डायरेक्ट इसका अवकलन कर दो। ठीक, तो अपन सबसे पहले तो क्या करते हैं, रूट के अंदर ही इसका क्या करते हैं, परिमेयकरण करते हैं। परिमेयकरण करने के बाद में जो आएगा उसका फिर क्या कर देंगे, x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। तो पहले क्या करेंगे अपन, रूट के अंदर ही इसका क्या कर देंगे, परिमेयकरण कर देंगे। परिमेयकरण क्यों करेंगे, क्योंकि जो ये चीज लिखी हुई है ये क्या थोड़ी सी सिंपल हो जाएगी, उससे फिर अपन को अवकलन करने में सुविधा रहेगी। तो ऐसा करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले परिमेयकरण कर देंगे। परिमेयकरण करेंगे तो परिमेयकरण कैसे करते हैं, इधर देखो ध्यान से, 1 माइनस cos x अपॉन 1 प्लस cos x। इसमें क्या करते हैं, जो नीचे वाला पद दिया हुआ है उसका चिन्ह बदल करके रूट के अंदर ही ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं। ये किया अपन ने, चिन्ह बदल करके ऊपर नीचे गुणा कर लिया, ये कर लिया। आगे चलते हैं, y बराबर log ऑफ अंडर रूट, ये जब इससे मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस cos x का स्क्वायर। नीचे क्या हो जाएगा, एक बार प्लस में है एक बार माइनस में है, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर के माइनस b की जगह क्या है, cos स्क्वायर x। आपने पढ़ा हुआ फॉर्मूला a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या होता है, a प्लस बी और इंटू ए माइनस बी होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। इस फॉर्मूले से a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस फॉर्मूले का यूज अपन ने यहाँ पर किया है। y बराबर log ऑफ अंडर रूट 1 माइनस cos x का स्क्वायर, नीचे 1 माइनस cos स्क्वायर x बराबर होता है sin स्क्वायर x। sin स्क्वायर x कैसे होता है, आप अच्छी तरह से जानते हो कि sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x बराबर 1 होता है।
तो साइन स्क्वायर एक्स को यहीं पर लेने दिया, इसको उधर ले गई, जैसे उधर ले जाएंगे तो उधर जाते हैं माइनस का कोस स्क्वायर एक्स, यानी कि 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स बराबर क्या लिख देंगे, साइन स्क्वायर एक्स। आगे चलते हैं, तो ये डी वाई बाई डी एक्स अपॉन डी वाई बाई डी एक्स बराबर लॉग ऑफ, अब यहां पर देखो 1 माइनस कोस स्क्वायर के स्क्वायर लगा हुआ है, नीचे साइन के भी स्क्वायर लगा हुआ है, दोनों के स्क्वायर लगा हुआ है, दोनों के रूट लगा हुआ है, तो दोनों स्क्वायर से दोनों रूट कट जाएंगे, यानी कि यहाँ पर ऊपर तो बचेगा 1 माइनस कोस एक्स, नीचे बचेगा ओनली साइन एक्स। आप चाहो तो इसको थोड़ा सा और सोल्व कर सकते हो, अपन ने यहाँ पर अभी अवकलन नहीं किया है, केवल y का मान है, ठीक है। y बराबर लॉग इधर 1 अपॉन साइन एक्स, साइन 1 अपॉन साइन एक्स है और एक इधर है, तो 1 अपॉन साइन एक्स क्या हो जाएगा, कोसेक एक्स हो जाएगा, कोसेक एक्स, कोस एक्स बटा साइन एक्स क्या हो जाएगा, कोट एक्स हो जाएगा, क्योंकि ये वाला जो साइन है ये इसके भी बटा में, इसके बटा में, तो मैंने अलग अलग सेपरेट कर लिया। अब इधर देखना क्या करते हैं, इसका अवकलन करेंगे, तो अवकलन किया मैंने डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स वी गेट, जैसे मैंने इसके सापेक्ष अवकलन किया तो y का तो हो जाएगा dy बाई dx, लॉग का अवकलन क्या होता है 1 अपॉन x होता है, क्योंकि अब 1 अपॉन x होता है तो x की जगह तो ये पूरा लिखा हुआ है, तो इसका अवकलन क्या हो जाएगा 1 अपॉन कोसेक x माइनस कोट x। एक बार फिर देखें, log x का अवकलन होता है 1 अपॉन x, तो 1 अपॉन x होता है, लेकिन वहाँ log के अंदर x होता है तब 1 अपॉन x होता है। अब log के अंदर x की जगह पूरा कोष्टक है, तो x की जगह क्या आ जाएगा, पूरा कोष्टक आ जाएगा, यानी कि 1 अपॉन पूरा कोष्टक, ठीक। फिर इनटू, अब फलन के अंदर फलन है तो फलन का भी अवकलन होगा, तो कोसेक x का क्या हो जाएगा, कोसेक x का हो जाएगा माइनस कोसेक x कोट x, और कोट स्क्वायर x का हो जाएगा माइनस कोसेक स्क्वायर x, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस कोसेक स्क्वायर एक्स, ठीक। आगे चलते हैं, डी वाई बाई डी एक्स बराबर, यहां से मैं क्या कॉमन निकल रहा है, आपके कॉमन निकल रहा है कोसेक एक्स, जैसे मैं कोसेक एक्स कॉमन निकालूंगा, यहाँ बच जाएगा माइनस का कोट एक्स, यहाँ बच जाएगा प्लस का कोसेक एक्स, यानी माइनस का कोट एक्स और प्लस का कोसेक एक्स, तो प्लस का कोसेक एक्स को मैं आगे लिख दूंगा, प्लस का कोसेक एक्स आगे लिख दिया, और जो माइनस का कोट एक्स बचा उसको मैंने पीछे लिख दिया, और ये बटा में पहले से ही मौजूद है कोसेक एक्स माइनस कोट एक्स, इससे ये कैंसिल हो गया, तो क्या बचा आपके पास डी वाई बाई डी एक्स बराबर आ गया कोसेक एक्स, ये आंसर है। एक बार फिर देखिए आप दोबारा, आपके पास ये क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन में log x ऑफ अंडर रूट 1 माइनस कोस एक्स अपॉन 1 प्लस कोस एक्स ये दिया गया है, तो आपको करना क्या है, इसका x के सापेक्ष अवकलन करना है। यदि इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो x के सापेक्ष अवकलन करने के लिए अपन सबसे पहले क्या करते हैं, y बराबर मान लेते हैं, y बराबर मान लिया, y बराबर मानने के बाद में अब इसका निकालना है dy बाई dx। अब dy बाई dx निकालेंगे तो मैंने आपको बताया इसके दो तरीके हैं, और भी बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन अपन ने दो तरीके से करने की कोशिश की। तो दो तरीकों में सबसे पहला तरीका तो ये कि आप डायरेक्ट कर सकते हो। डायरेक्ट क्या है, ये log के अंदर अंडर रूट के अंदर ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन बटा के रूप में दे रखा है, तो आप पहले log का करो, फिर अंडर रूट का करो, फिर इसका करो, ठीक है। तो उसमें क्या थोड़ा सा उलझ जाते हैं बच्चे, इसलिए अपन इस तरीके को कम बताते हैं। तो अपन दूसरा तरीका यूज करते हैं। दूसरा तरीका क्या है, अपन चाहेंगे इसको अंदर थोड़ा सोल्व कर लें, फिर उसके बाद में अवकलन करें।
सोल्व करने के बाद में फिर अगर अपन अवकलन करते हैं तो अवकलन अपने सिंपल हो जाएगा। तो सोल्व कैसे करना है भाई, रूट को हटाना है। तो रूट हटाने के लिए क्या किया जाता है, यदि इस प्रकार का हो तो रूट हटाने के लिए परिमेयकरण किया जाता है। क्या किया जाता है, परिमेयकरण। परिमेयकरण करने के लिए अपन क्या करते हैं, जो रूट के अंदर है नीचे वाला भाग उसका चिन्ह बदल करके ऊपर नीचे गुणा कर लेंगे। कर लिया अपन ने, जैसे ही किया ऊपर नीचे गुणा तो ये बाकी एज इट इज, ये वाला दोनों ही पद समान है तो ये क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। इधर a प्लस बी, a माइनस बी, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो a स्क्वायर यानी a का स्क्वायर एक माइनस b स्क्वायर यानी cos स्क्वायर x। ये बाकी सब एज इट इज, 1 माइनस cos स्क्वायर x क्या होता है, sin स्क्वायर x। अब ऊपर भी स्क्वायर लगा हुआ, नीचे भी स्क्वायर, ऊपर भी रूट है नीचे भी रूट है, तो रूट दोनों स्क्वायर से क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो क्या बच जाएगा, log 1 माइनस cos x अपॉन sin x। अब यहाँ पर मैं क्या कर लूंगा, इसको सेपरेट कर लूंगा अलग अलग। तो 1 अपॉन sin x क्या हो जाएगा, डायरेक्ट cos x लिख दिया अपन ने, माइनस cos x बटा sin x क्या हो जाता है, cot x। अब आपके पास ये अवकलन क्या हो गया, सिंपल हो गया। अब इस ये फंक्शन क्या हो गया, सिंपल हो गया। अब इसका अवकलन अपन आराम से कर सकते हैं। तो देखो इसका मैंने अवकलन किया, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x वीगन, y का अवकलन dy बाई dx। log का अवकलन करेंगे तो log का अवकलन होता है 1 अपॉन x, log x का अवकलन होता है 1 अपॉन x। जब log के अंदर x लिखा हो तब 1 अपॉन x होता है, लेकिन यहाँ x की जगह कोष्टक लिखा हुआ है तो x की जगह कोष्टक लिख देंगे, तो log कोष्टक का क्या हो जाएगा, 1 अपॉन कोष्टक इनटू, फिर log के अंदर भी फंक्शन है तो फंक्शन का अवकलन करेंगे। फिर फंक्शन टू फंक्शन है, फंक्शन के अंदर फंक्शन है तो इसका अवकलन करने के लिए पहले बाहर वाले फंक्शन का करते हैं, फिर इनटू लगा के अंदर वाले फंक्शन का करते हैं। तो इनटू लगा के अंदर वाले फंक्शन का करेंगे तो cos x का क्या हो जाएगा, माइनस cos x cot x, माइनस वैसा का वैसे, cot x का क्या हो जाएगा, माइनस cos x स्क्वायर x। तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का cos x स्क्वायर x। अब यहाँ से मैंने क्या किया, cos x कॉमन ले लिया। जैसे ही cos x कॉमन लूंगा तो यहाँ बच जाएगा माइनस का cot x और यहाँ बच जाएगा प्लस का cos x। मैंने इसको आगे लिख दिया प्लस वाले को और माइनस वाले को पीछे लिख दिया और ये नीचे वाला एज इट इज, इससे ये कैंसिल हो गया और ये बच गया आपके पास cos x। तो आपका आंसर आ गया dy बाई dx बराबर cos x। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में है, आपको दिया गया है log ऑफ x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अपॉन a। ये आपको क्वेश्चन दिया गया है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इसको मान लेंगे। माना अपन ने y बराबर मान लिया, y बराबर log ऑफ x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अपॉन a। अब अपन इसका क्या करेंगे, dy बाई dx निकालेंगे। आपको निकालना है dy बाई dx निकालना है, यानी इसका x के सापेक्ष अवकलन करना है। तो dy बाई dx निकालना है, x के सापेक्ष अवकलन करना है, तो कैसे करेंगे, वेरी सिंपल। अब यहाँ पर भी आपके क्या है, यहाँ पर भी बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से मान के कर सकते हैं, इसको भी मान लेते हैं, लेकिन अपन अलग अलग तरीके से नहीं करेंगे। अपन सिंपल तरीका यूज करेंगे। सिंपल तरीका डायरेक्ट इसको करने की कोशिश करेंगे, डायरेक्ट, है ना। अब डायरेक्ट कैसे करेंगे, तो मैंने इसका अवकलन किया, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x वी गेट y का अवकलन हो जाएगा dy बाई dx। यहां सबसे पहले log का अवकलन करेंगे, log का अवकलन करेंगे, फिर अंदर वाले फंक्शन का कर देंगे। log का अवकलन करेंगे तो log का अवकलन क्या हो जाएगा, 1 अपॉन x होता है
log x का 1 अपॉन x होता है, x की जगह क्या पूरा कोष्टक, तो उस x की जगह पूरा कोष्टक लिख देंगे, लिख दिया x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन ए। लॉग का कर दिया। अब लॉग के अंदर भी फंक्शन है, तो इस फंक्शन का करेंगे, तो आप अच्छी तरह जानते हो ये नीचे वाला तो क्या है कांस्टेंट, तो कांस्टेंट को आगे लिख देंगे, फिर इसका अवकलन करेंगे, इस ऊपर वाले का अवकलन करेंगे, तो x का अवकलन तो कितना 1 प्लस x का अवकलन तो 1 प्लस फिर रूट का अवकलन करेंगे, तो रूट का हो जाएगा 1 अपॉन 2 रूट, मैंने रूट x का अवकलन आपको बताया था कि रूट x का क्या होता है 1 अपॉन 2 रूट x होता है, तो 1 अपॉन 2 रूट। अब x लिए पूरा है तो पूरा का पूरा ये अपन यहाँ पर लिख देंगे, ये लिख दिया, ठीक। अब यहाँ तो क्या था सिंगल था तो एक हो गया, अब यहाँ पर फंक्शन के अंदर फंक्शन है, पहले रूट फिर रूट के अंदर फंक्शन है, तो रूट का कर दिया। अब जब फंक्शन के अंदर फंक्शन होता है तो उसका सभी का अवकलन करके उसे गुणा में लिखते हैं, तो पहले तो मैंने रूट का कर दिया, रूट का करने के बाद में गुणा का चिन्ह लगा दिया। अब रूट के अंदर का भी तो करेंगे, तो रूट के अंदर का क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x, फिर प्लस ए स्क्वायर का क्या हो जाएगा ए स्क्वायर इज ए कांस्टेंट वैल्यू, यानी अचर है, अचर का अवकलन क्या होता है 0 होता है। अब आगे इसको सोल्व कर लेते हैं, सोल्व करेंगे तो सोल्व करेंगे तो आप अच्छी तरह जानते हो इससे ये कट गया, ठीक। और आगे चलते हैं तो dy बाई dx, इस dy बाई dx यहां पर देखना ये नीचे वाला वैसा का वैसे x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, कोष्टक में बंद कर लेते हैं अपन, इनटू इधर देखो ये 0 खत्म हो गया, 2 से 2 भी खत्म हो गया। अब इसका मैं लघुत्तम ले लेता हूं, इसका मैंने एलसीएम लिया, तो एलसीएम कितना आएगा रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक। अब इधर देखना ध्यान से, इसके नीचे कुछ नहीं है, कुछ नहीं है तो उसको लघुत्तम से गुणा कर देते हैं, तो लघुत्तम से गुणा कर दिया तो एक्स स्क्वायर रूट के अंदर और ए स्क्वायर प्लस इससे कट गया, एक बार एक को एक से गुणा करेंगे तो x ही आएगा। अब यहाँ पर देखो ये वाला पद नीचे वाला पद और ये वाला पद सेम मिल रहा है, आगे पीछे हो रहा है लेकिन सेम मिल रहा है, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास क्या बचेगा, आपके पास बचा dy बाई dx बराबर, इधर तो बचा ऊपर तो 1 बचेगा और नीचे बचा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, सिर्फ ये बचा है बस, यानी कि आपका क्वेश्चन सोल्व हो गया। एक बार फिर देखें, आप दोबारा रिवाइज करवा देता हूं मैं आपको क्वेश्चन को, तो देखना ये क्वेश्चन आपको दिया गया है। सबसे पहले आपको क्या कर लेना है y बराबर मान लेना है, y बराबर मान लिया, y बराबर मानने के बाद में अब आपको इसको क्या निकालना है dy बाई dx निकालना है। dy बाई dx निकालने के लिए अपन क्या करते हैं इसमें डायरेक्ट अवकलन करते हैं। डायरेक्ट अवकलन कैसे करेंगे, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x v के, y का हो जाएगा dy बाई dx। अब यहाँ log के अंदर फंक्शन है तो फंक्शन में फंक्शन है, यानी कि फलन में फलन का अवकलन करना है, फलन में फलन का अवकलन करना है, तो log का अवकलन करेंगे सबसे पहले। तो log x का अवकलन क्या होता है 1 अपॉन x, जब log के अंदर x लिखा होता है, लेकिन अभी log के अंदर x नहीं है, अभी log के अंदर क्या है कोष्टक है, तो पूरा कोष्टक, तो x की जगह क्या लिखेंगे पूरा कोष्टक, तो log x यानी कि 1 अपॉन x इसका होता है, तो 1 अपॉन x की जगह पूरा कोष्टक लिख दिया आपने, ठीक। फिर इनटू लगाइए, log के अंदर का भी तो होगा ना, फंक्शन में फंक्शन का अवकलन करना है, तो यानी फलन में फलन का अवकलन करना है, तो अंदर वाले का भी होगा। अब अंदर वाले का होगा तो यहाँ क्या है 1 अपॉन a, ये जो a है नीचे बटा में ये क्या है कांस्टेंट है, तो इसको मैंने अलग से लिख दिया, ठीक। अब मेरे को ऊपर ऊपर का अवकलन करना है, ऊपर ऊपर का अवकलन करूंगा तो x का अवकलन 1 प्लस, अब रूट का अवकलन करेंगे, रूट के अंदर भी फंक्शन है तो फलन, इसमें भी फलन के अंदर फलन है, तो पहले रूट का करेंगे तो 1 अपॉन 2 रूट, रूट के अंदर जो लिखा होगा वो लिख देंगे,
लिख दिया। अब रूट के अंदर क्या करेंगे, तो रूट फिर इंटू लगाएंगे, क्योंकि फलन के अंदर फलन होता है तब इंटू लगा के लिखते हैं, ठीक है। तो रूट के अंदर क्या करेंगे, तो एक्स स्क्वायर का 2x प्लस ए स्क्वायर का 0, क्योंकि ए स्क्वायर इज ए कांस्टेंट वैल्यू। आगे चलते हैं, इस ए से ये ए कैंसिल हो गया, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, नीचे यहाँ पर बचा 1/, ये बचा हुआ है इनटू, इधर इसका एलसीएम लेंगे तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो इसका लघुत्तम लिया तो यहाँ 1 से गुणा होगा तो ये आ जाएगा प्लस, इसका भाग इसमें देंगे तो एक बार जाएगा, 1 को 1 से गुणा करेंगे x, ये वाला पद और ये वाला पद सेम मिल गया, कट जाएगा क्योंकि गुणा में है, तो क्या बचा, ऊपर तो 1 बचा और नीचे ये बचा, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, ये आपको दे रखा है a की पावर 10 3x। तो सबसे पहले आपको क्या कर लेना है, मान लेना है, मान लेंगे लेट y बराबर मान लिया a की पावर 10 3x। अब यहाँ पर आप डायरेक्ट भी कर सकते हो और u भी मान के भी कर सकते हो, जैसे अपन ने कल बताया था। अपन यहाँ पर डायरेक्ट करेंगे क्योंकि सिंपल है, छोटा क्वेश्चन है। देखो कैसे करेंगे, यहाँ निकालना अपन को dy बाई dx, dy बाई dx निकालेंगे तो वही डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x वी गेट y का अवकलन क्या हो जाएगा, dy बाई dx। अब a की पावर x, तो मैंने आपको बताया था कि a की पावर x का जब अवकलन करते हैं तो a की पावर x का अवकलन होता है a की पावर x और log a होता है। जब x होता है, अब x की जगह क्या है, tan 3x, तो अपन x के लिए tan 3x मान लेंगे, तो यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा, a की पावर x मानते हैं, a की पावर x का a की पावर x, x के लिए क्या है tan 3x, फिर log a, क्योंकि a है तो a लिखेंगे। अब ये तो हुआ इसका, अब इसके भी तो पावर है ना tan 3x, क्योंकि इसके अंदर ये है और इसके अंदर ये है, तो अब इनटू लगाएंगे, फलन के अंदर फलन है, तो अब tan क्या करेंगे, tan का क्या हो जाएगा sec स्क्वायर 3x, tan 3x क्या हो जाएगा sec स्क्वायर 3x। अब tan के अंदर ही फंक्शन है, tan के अंदर क्या है भाई 3x, तो 3x का क्या हो जाएगा, 3 तो कांस्टेंट और x का अवकलन कितना होगा, x के सापेक्ष 1 होगा। एक बार फिर देखें, a की पावर x का a की पावर x और log a हो गया इनटू, अब एक यहाँ पर a की पावर 10 3x है, क्योंकि अगर a की पावर x होता था तो अपन a की मतलब a के फंक्शन मानते हैं, लेकिन अगर ये a की पावर 10 3x यानी कि इसके ऊपर भी फंक्शन है और इसके अंदर भी फंक्शन है, फंक्शन के अंदर फंक्शन, फंक्शन के अंदर फंक्शन है, तो इस प्रकार के फलन का अवकलन करने के लिए अपन क्या करेंगे, पहले तो पहले फंक्शन का करेंगे, कर दिए यहाँ तक इनटू, फिर दूसरे फंक्शन करेंगे tan का क्या हो जाएगा sec स्क्वायर 3x, फिर 3x का करेंगे तो क्या हो जाएगा 3, ये हो गया। अब इसको लिख लेंगे सही तरीके से, तो क्या हो जाएगा dy बाई dx बराबर, इस 3 को आगे लिख लेंगे और ये sec स्क्वायर 3x को भी आगे लिख लेंगे और ये a की पावर 10 3x और ये log a, ये हो गया आपके क्वेश्चन का आंसर। आप चाहो तो उसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, दूसरे तरीके से मैं एक और तरीका बता देता हूं आपको, दूसरा तरीका देखना, थोड़ा सा
इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, फलन के अंदर ही दे रखा है और इसके अंदर ही दे रखा है, तो आप चाहो तो 3x को क्या मान लेंगे, t मान लेंगे, t बराबर 3x मान लिया अपन ने। इसके बाद में ये 10 के अंदर 3x था, इसको 10 को क्या मान लेंगे, u मान लेंगे, u बराबर 10 3x था ना, 3x को क्या मान लिया अपन ने, t मान लें। इसके बाद में ये y बराबर a की पावर 10 को क्या माना अपन ने, u माना, a की पावर। इस तरह से भी मान के अपन क्या कर सकते हैं, अवकलन कर सकते हैं। तो यहाँ x है तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, जैसे x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो t का क्या हो जाएगा, dt बटा dx। इधर 3 कांस्टेंट है, कांस्टेंट अलग लिख लेंगे और x का अवकलन कितना हो जाएगा, a। एक चीज और पहले मैंने आपको बताया था, कांस्टेंट का अवकलन 0 होता है, लेकिन यदि कांस्टेंट किसी चर के साथ जुड़ा हुआ हो तो कांस्टेंट को वैसा का वैसे लिख देते हैं, केवल चर का ही अवकलन करते हैं। तो चर का अवकलन करते हैं तो क्या हो जाएगा आपके पास, dt बाई dx बराबर 3। इधर चलते हैं, इधर किसके सापेक्ष, t के सापेक्ष अवकलन करने पर, जैसे t के सापेक्ष अवकलन किया तो du बाई dt, 10 का क्या हो जाएगा, 10 का अवकलन होता है sec स्क्वायर t। आगे चलते हो, इधर क्या है u, तो u के सापेक्ष करेंगे, u के सापेक्ष अवकलन करने पर, जैसे u के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो y का क्या हो जाएगा, dy बाई du। इधर a की पावर u का क्या हो जाएगा, a की पावर u, क्योंकि a की पावर x से क्या होता है, a की पावर x और log a होता है, तो यहाँ पर a की पावर u और ये log a हो गया। ठीक, अब अपन को क्या करना है, अपन को निकालना है dy बाई dx का मान निकालना है, तो dy बाई dx, तो अपन क्या करेंगे, तीनों को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तीनों को मल्टीप्लाई किया तो dy बाई du डॉट du बाई dt डॉट dt बाई dx कर लिया। आगे चलते हैं, dy बाई dx बराबर dy बाई d का मान कितना है, पूरा a की पावर u log a, ये भाई dy बाई du का मान है, लिख दिया अपन ने। डॉट du बाई dt का मान क्या है, sec स्क्वायर t, और dt बाई dx का मान कितना है, 3। अब इसको मैं इधर लिख देता हूं, तो dy बाई dx बराबर 3 को आगे लिख दिया, और ये sec स्क्वायर t है, t के स्थान पर क्या लिख देंगे अपन, 3x, क्योंकि 3x माना था अपन ने, तो 3x लिखते, ये लिख दिया अपन ने 3x डॉट। अब इधर चलते हैं, a की पावर u, तो u के स्थान पर क्या था आपके पास, 10t, और ये log a वैसा का वैसा ही। और आगे चलते हैं, तो dy बाई dx 3 sec स्क्वायर 3x, इधर a की पावर 10t, t के स्थान पर क्या है 3x, तो 3x लिख देंगे अपन, ये लिख दिया, और ये log a हो गया। ये इस प्रकार से आपका आंसर आ गया, लेकिन ये तरीका थोड़ा सा बड़ा है, जो पहले बताया था उससे सीखा था, तो आप पहले वाले को यूज करें। ये मैंने आप लोगों के लिए बता दिया कि भाई दूसरा तरीका भी अपन बता सकते, दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, वरना इसकी कोई जरूरत नहीं है। आप पहले तरीके से भी इसको कर सकते हैं क्योंकि छोटा विषय है। इसके बाद में नेक्स्ट,
क्वेश्चन नंबर 14, यहाँ आपको दे रखा है log sec x प्लस tan x। अब इसका भी x के सापेक्ष अवकलन करना है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, मान लेना लेट y बराबर मान लिया log और ये sec x प्लस tan x। ठीक, अब यहाँ पर आपको निकालना है वही dy by dx का मान निकालना है। dy by dx का मान निकालेंगे तो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी है। अभी मैंने आप लोग को इस प्रकार का अवकलन तो करके बताया था, शुरू में क्वेश्चन बताया था, उसमें यहाँ पर था cos x और यहाँ पर था माइनस cot x, बाकी ये का ये आया था। तो अपन इसको भी डायरेक्ट ही करते हैं, डायरेक्ट करेंगे तो वही डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x वी गेट y का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा dy by dx। यहाँ log है तो log का डिफरेंशिएशन करेंगे तो log x का होता है 1 upon x, लेकिन x की जगह पूरा कोष्टक दिया हुआ है तो x की जगह क्या लिख देंगे, कोष्टक। तो log का क्या हो जाएगा 1 upon x, x की जगह कोष्टक है तो कोष्टक पूरा का पूरा ही लिख दिया, पूरा का पूरा कोष्टक लिख दिया। इनटू क्यों लगाए, क्योंकि फलन में फलन का अवकलन करना है। फलन में फलन का अवकलन करते हैं तो पहले बाहर वाले का फिर अंदर वाले का करते हैं, फिर बीच में गुणा का चिन्ह लगा देते हैं। तो पहले बाहर का कर लिया, अब अंदर वाले का करेंगे तो बीच में गुणा का चिन्ह लगा देंगे और लगा दिया। अब यहाँ पर देखो सेक, सेक का अवकलन करेंगे तो सेक का होता है सेक x tan x प्लस tan का क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर x, ये हो जाएगा। अब इसमें से अपन क्या करेंगे dy by dx तो वैसा का वैसे, यहाँ से दोनों में से sec x कॉमन निकल रहा, sec x कॉमन निकालेंगे तो sec x कॉमन निकालते ही यहाँ बच जाएगा tan x, यहाँ बच जाएगा sec x, लेकिन tan x आगे आएगा और sec x पीछे आएगा तो आगे पीछे करके लिख लेंगे अपन। तो sec x को अपन ने आगे लिख लिया, यहाँ से यहाँ बचा tan x तो प्लस tan x को पीछे लिख लिया और ये एज इट इज sec x प्लस tan x, ये वाला कोष्टक और ये वाला कोष्टक सेम मिल गया। तो आपके पास क्या आ गया dy by dx बराबर sec x। एक बार फिर देखो इसका अवकलन करेंगे अपन, इसका अवकलन करने के लिए सबसे पहले y बराबर मान लेंगे, y बराबर मानने के बाद में अब अपन को निकालना है dy by dx। तो इसका x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x v गेट। अवकलन करेंगे तो y का तो हो जाएगा dy by dx, पहले log का करेंगे तो log x का होता है 1 upon x, लेकिन यहाँ पर log x की जगह कोष्टक है तो 1 upon x होता है तो 1 upon x की जगह लिख देंगे कोष्टक। फलन में फलन का अवकलन करना है तो पहले फलन का हो गया, फिर दूसरे का फलन में फलन का करते हैं तो अंदर वाले फलन का करते हैं तो बीच में क्या लगाते हैं गुणा का चिन्ह। गुणा का चिन्ह लगाने के बाद में फिर अंदर वाले फलन क्या करेंगे तो sec x का हो जाएगा sec x tan x प्लस tan x का हो जाएगा sec स्क्वायर x। अब इस वाले पद में से sec x कॉमन निकल रहा है तो sec x कॉमन निकाल दिया अपन ने, यहाँ sec x बच रहा है, यहाँ tan x बच रहा है तो मैंने आगे पीछे करके लिख दिया, sec x को आगे लिख दिया प्लस tan x को पीछे लिख दिया और ये नीचे वाला कोष्टक एज इट इज, इससे कैंसिल हो गया, ये बच गया, आंसर आ गया।